मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है, समझी हूँ। आपने कभी ऐसे देखा तारीख में कि आवाम जो है वो सड़कों पे हो और उनका लीडर जो है वो लंदन में बैठा हो? देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त हमारे पाकिस्तान की उम्मीद है और वो इंशाअल्लाह वहाँ बैठ के हमें लीड कर रहे हैं। वो जिस वक्त हम चाहेंगे वो वापस आ जाएंगे और वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जिसकी पाकिस्तान की और जिसकी ज़रूरत है और जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है। और वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा 2017 और 2016 में जिस तरह था वही दोबारा इंशाअल्लाह 2023 में भी इंशाअल्लाह वही बनाएंगे। नवाज शरीफ कब आएगा? जब मुल्क डूब जाएगा तब आएगा? बहुत जल्द, जब हम अवाम बुलाएंगे तो वो उस वक्त। अभी मुल्क में कितनी महंगाई है, पेट्रोल 300 रुपये है, आपके उसके भाई की वजीर आजम की हुकूमत है। नहीं, ये बात देखें ना, ये आप ब्लेम कर रहे हैं हमें, ये इमरान खान का दिया हुआ तोहफा है। पेट्रोल कितने का है? पेट्रोल ठीक, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन ये जो IMF के साथ मुआहदे किए हुए हैं ये इमरान खान जैसे किए अभी घटिया इंसान के मुआहदों की सजा हमें मिल रही है और उसने जो मुआहदे किए आज उन्हीं मुआहदों के ऊपर हम जो है ना पिस रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा PDM की क़यादत में जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में जनाब आसिफ जरदारी साहब और दीगर PDM की जितनी जमातें हैं। अच्छा, आसिफ जरदारी कैसे बंदा है? आसिफ जरदारी कैसा बंदा है? आसिफ जरदारी मुल्क के लिए ठीक है, मैं कहता हूँ इमरान खान से करप्ट है करें। मैं ये आप गलत सवाल कर रहे हैं। वो मैं ये इमरान खान करप्ट है? इमरान खान करप्ट है? इमरान खान करप्ट नहीं, बददियानत, बदकिरदार और बेईमान है। आसिफ अली जरदारी एक सियासी लीडर है। करप्ट है कली? मैं उसकी करप्शन के बारे में इमरान को करप्ट कह रहे हो लेकिन नवाज जरदारी के लिए नहीं कह रहे हो, क्यों? मैं ये कहता हूँ कि जरदारी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जिसकी जरूरत है वो सियासत कर रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दे रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इनको लड़काना में घसीटूंगा और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, अब उनके साथ है। नहीं, 2007 में एक COD हो गया था जिसमें हमारा माहिदा हुआ कि जो हमारे हमसे गलतियां हुई उनसे हम सबक सीखें और अल्हम्दुलिल्लाह जब 2007 भी माफ कर दो ना। इमरान खान को मैं तो माफ कर सकता हूँ लेकिन मेरी कौम माफ नहीं करेगी, ये आइन माफ नहीं करता। वो चोर है, वो बददियानत है, वो बदकिरदार है, वो बेईमान है, वो जो है ना उसके ऊपर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए वो कम है। कहाँ से आई मैम? हम कसूर से आई हैं। कसूर से बहुत दूर से आई हैं। इस जलसे का, इस धरने का मकसद क्या है? मकसद उमर बदरियाल जो है ना वो अपनी सास को सपोर्ट कर रहा है, वो कानून के पासदारी नहीं कर रहा, वो अपनी सास को सपोर्ट कर रहा है। उसकी सास कौन है? उसकी जो सास है हकीकत में ये वैसी सास है? नहीं, हकीकत में सास है उसकी। अच्छा मैम, ये क्यों होता है कि जब आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो जज बुरे, आपके हक में आ जाए तो अच्छे? नहीं, मेरी बात सुने ना, वो उन्हें क्या मिला हुआ था, वो उन्हें मिला हुआ था ना दूसरा क्या 8 दिन का जमानत मिली हुई थी ना। नहीं जमानत नहीं मिली हुई थी 8 दिन की। अच्छा, आपके कहने का मकसद उमर अताब बंदियाल साहब और इमरान खान आपस में ये एक है, दो रुख एक ही है। पक्की बात है? पक्की बात। मकसद के लिए आए? मकसद तो एक ही है। क्या? क्योंकि मौलाना अगर दिन को रात कहेंगे तो हम लोग रात कहेंगे। अगर जो भी बात कहे दिन को रात है तो आप कहेंगे रात है। अच्छा, अभी उसने ऑर्डर किया है कि इस्लामाबाद पहुंचे और ये बंदियाल पिट्टू जो है इसको रुखसत करेंगे, फिर जाएंगे। प्यार से करेंगे या गुस्से से? प्यार से। हाँ, प्यार से। अगर वो प्यार समझे तो ठीक है, प्यार से, वरना गुस्सा भी कहीं दूर नहीं है। अच्छा, मुझे एक सवाल जवाब दीजिएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई जिसकी वजह से है, आप सब लोगों को मालूम है कि ये खान तो हम कह नहीं सकता कि वो खान है ही। इमरान नियाज़ी जो है उसकी वजह से है और सबको 12 महीने से गवर्नमेंट में नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने जो हाथ मारा है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर बंदियाल घर ना गया तो आप क्या करेंगे? हम इधर होंगे भाई।
कब तक रहेंगे, कब तक? जब तक वो जाए नहीं, अगर वो जाए तो आज हम जाएंगे। अल्लाह मुहाफिज है भाई। हाँ, हम लोग अल्लाह के आसरे में है। बाबा जी कितों आ रहे हो? फैसलाबाद हो सर। मकसद की इत्थे आने दा? इंसाफ सर जी इंसाफ किहदे को इंसाफ लेना? बंदयाल को बंदियाल इस्तीफा देवे कौन तो इस्तीफा देवे जी? बंदियाल अटा बंदियाल मैं अगर ये पूछूं कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया, चीफ जस्टिस ने मुल्क को लूट लिया, नुकसान पहुंचाया, पहुंचाया, इमरान के साथ मिलते। अच्छा हाँ, इमरान ने आती अगर जो कहाँ से आए आप? हम गुजरावाला से। क्यों आए? हम जस्टिस अता बंदियाल साहब ने इन दिनों में वन साइड फैसले लेने शुरू कर दिए। कैसे पता चला आपको कि वन साइडेड है? आपको नहीं पता चला? मैं वजाहत सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कानून के तालिब इल्म हैं जी। 751 जो दफा लगती है कैसी होती है? मेरी बात सुने, आप देखें, मैं वकील नहीं हूँ कि आप मुझसे 751 की बात। इसीलिए पहले पूछा, कानून के तालिब इल्म हैं आप? देखो, मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक मुजरिम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पकड़ा जाता है जी, और फौरन कह देते हैं जी 15 मिनट में आईजी पेश हो जाए, ठीक है जी, उसके बाद सोमोटो एक्शन उसके खिलाफ सोमोटो उस वक्त क्यों नहीं लिया, सजाएं क्यों नहीं दी? दूसरा ये है कि जब उसी मौके पर पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और नुकसान पहुंच रहा है कौमी अमलाक को, ऐसे मौके पर जब मुजरिम उनके सामने पेश होता है तो वो कहता है नाइस टू सी यू। ये आपका चीफ जैसे है। वो कहते हैं हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यों कहते हैं? मुजरिम को कोई देख के खुशामदीद कहता है? प्यार से। प्यार देखें, प्यार आप दूसरे मुजरिमों से क्यों नहीं करते जिनके फैसले 70 सालों से पड़े हुए और उस पर धूल पड़ी हुई है? पर हो नून लीग कहती थी 60 अरब रुपए का करप्शन है जरदारी पे, उस वक्त फिर क्या कहते थे आप? मेरी बात सुने, स्विट्जरलैंड, ठीक है, हाँ मैं समझ गया हूँ। अगर वही जो इल्जाम है वो अगर नवाज शरीफ पर हो या वही जरदारी पर हो तो वो चोर है। वही इल्जाम अगर इस पर है तो वो इल्जाम है। नवाज शरीफ सच्चा हो तो वापस क्यों नहीं आता? आ जाएगा वापस। कब आएगा? नहीं, उससे उसके आने से हमारे उसको कौन सा तकलीफ है? हमें कोई मसला नहीं है उसके आने ना आने से। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। खान साहब भी अगर छुट्टी करे हमें फिर भी कोई मसला नहीं है। आप मुल्क का सदर मौलाना साहब को देख रहे हैं? नहीं, ये मेरा फैसला नहीं है, ये अवाम का फैसला है। अवाम अगर चाहेगी। सवाल प्यार मोहब्बत वाला ये, आप लोगों के जलसे बहुत बड़े होते हैं जी। पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से आपको सीट नहीं मिलती, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है जी कि इंतखाबात में आइन हमारे मुल्क के लिए। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा यहाँ पे खड़ी हैं, कैसा लग रहा है? वो एक सियासी चेहरे पे मुस्कुराहट है वो आपके। एक सियासी लीडर है। अच्छा। बहुत सारे लोग जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है वो उनको देखने आए हैं। अच्छा। हम बहरहाल उनको देखने नहीं आए। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। इस बहाने से इधर उधर की वजह है। बहरहाल हम उनको देखने नहीं आए। नहीं मौलाना आ रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक बाअमल आलिम को आप देखते हैं तो हज और उम्रे का सवाब है। अच्छा। हम उस नीयत से आए। ये सारे आपको लग रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग सारे नहीं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। माशाल्लाह खूबसूरत इसमें बड़े अच्छे लोग भी हैं, इसमें उलमाए किराम हैं बहुत बड़े बड़े। हम उनको देखने आए हैं। हम अपना एहतजाज कर। मैं एक बात बताऊं, आप किसी चैनल पे बैठे बड़े पैसे कमाएंगे। ना करें, फिर अपने चैनल पे मौका दे। मैंने कैसे आप गड़बड़ कर? आप चैनल बंद करवाएंगे हमारा? नहीं, क्यों बंद करवाएंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ने पिछले साल यहाँ पे महंगाई मार्च किया था, तो अभी महंगाई ठीक है? नहीं, महंगाई तो देखा जी। अब असल में बात ये है ना कि महंगाई इसकी बुनियाद किसने रखी है? इस इमरान खान ने रखी है। इसी की पॉलिसी है, उसके तसल्सल के साथ वो जारी है अभी। और मैंने आप बात कर रहे हैं ना, मैं पहले ये कहता था, मैंने कहा एक पहले जो हुकूमतें होती थी जरदारी की थी या नवाज शरीफ, वो डरते थे कि यार अगर महंगाई करेगा आवाम नहीं निकल आए, मगर